नमस्कार। आज की वीडियो में हम महाजनपद काल के बारे में देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता के बारे में देख चुके हैं, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वह है महाजनपद काल, जो कि ये आपका प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि महाजनपद काल का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम। सबसे छोटा जो होता था कबीला, फिर कबीला से मिलकर ग्राम यानी गांव, और फिर उससे बड़ा यानी कि कबीला से बड़ा ग्राम हुआ, और ग्राम से बड़ा जन होता था, और फिर कई जन मिलाकर जनपद कहलाता था, और फिर कई जनपदों को मिलाकर महाजनपद के रूप में देखा जाता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सबसे छोटा था वो कबीला था, और सबसे बड़ा जो एरिया था वो महाजनपद कहलाता था। यानी कि सबसे छोटा एरिया कबीला, फिर उससे बड़ा ग्राम, फिर उससे बड़ा जन, और उससे बड़ा जनपद, और सबसे बड़ा यहाँ पर महाजनपद। उस समय के साहित्यिक स्रोत से हमें कुल 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से भी हमें काफ़ी जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो इससे आगे हम देखेंगे कि वर्तमान में इन 16 महाजनपदों की स्थिति क्या है। यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में यानी कि 16 महाजनपद जो है आपका, आज के उत्तर प्रदेश में ये उस समय 8 महाजनपद था, बिहार स्टेट में 3 महाजनपद था, राजस्थान में 1 महाजनपद, और मध्य प्रदेश में भी 1 था, और दक्षिण भारत में भी 1 महाजनपद था, जो कि हम अस्मक के नाम से जानते हैं। अस्मक महाजनपद, जिसकी राजधानी पोतन यानी पोटली थी। और भारत के बाहर जो है, जैसे कि पाकिस्तान में आपका आ जाएगा, 2 महाजनपद था। तो इन सारे को हम यहाँ पर हम देखेंगे। तो 16 महाजनपद के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन खींचकर डायग्राम बना लेंगे। एक साइड महाजनपद लिखेंगे, फिर राजधानी यानी कि उस महाजनपद की राजधानी क्या थी, और आधुनिक आज के समय में वह स्थान कहाँ पर है। तो यहाँ पर 16 महाजनपद में हम देखेंगे मगध, अंग, वज्जी, काशी, वत्स, कौशल, मल, पांचाल, चेदी, कुरु, सूरसेन, अवंती, मत्स्य, अस्मक, गांधार और कंबोज के बारे में। तो सबसे पहला हम देखेंगे मगध, जिसकी राजधानी राजगृह यानी गृहब्रज के नाम से भी जाना जाता था। ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, जो कि आधुनिक समय में यह भागलपुर, मुंगेर यानी कि बिहार में है, जो कि ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध महाजनपद जो था वो सबसे शक्तिशाली था। उसके बाद हम देखेंगे अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी, और आज के समय में यह आधुनिक स्थान जो है पटना गया, यानी कि यह बिहार में है। उसके बाद हम देखेंगे वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यानी कि एग्जाम में यहाँ पर आपसे राजधानी के बारे में पूछ लिया जाता है। महाजनपद दिया हुआ रहता है और पूछ लिया जाता है कि इसकी राजधानी कहाँ है। वैशाली के बारे में हम देखेंगे। राजधानी जिसकी वैशाली थी वज्जी महाजनपद की, यह मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र है आज के समय में, जो कि बिहार में आपका आता है। ये 8 जनपदों का संघ था। जनपदों के संघ को हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। तो ये 8 जनपदों का संघ था, जो कि काफी बड़ा था, जिसमें प्रमुख जनपद लिच्छवी थी। प्रमुख जनपद 8 में से ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार लिच्छवी में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित किया गया था। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। क्वेश्चंस ये पूछा गया है कि किस जनपद में विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर लिच्छवी हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, जो कि आज के समय में यह यूपी के अंतर्गत आता है, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद हम देखेंगे वत्स के बारे में, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र आपका आता है, जो कि ये यूपी स्टेट के अंतर्गत है।
कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जो कि आज के समय में यह अयोध्या के आसपास का क्षेत्र आता है, जो कि आपका यूपी स्टेट के अंतर्गत है। उसके बाद हम मल के बारे में देखेंगे, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर या कुशावती। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी। कुशीनगर में ही उन्होंने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी। आज के समय में यह स्थान देवरिया गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र आता है, जो कि आपका यूपी स्टेट के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे पांचाल, जिसमें हम दो भाग इसका देखेंगे। उत्तरी पांचाल की राजधानी जो थी अहिच्छत्र थी और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। आज के समय में ये जो आधुनिक स्थान है, यह बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के अंतर्गत आपका आएगा, जो कि यूपी स्टेट के अंतर्गत आएगा। तो हम इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा महाजनपद देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे चेडी के बारे में, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी, जो कि आज के समय में आपका बुंदेलखंड यानी यूपी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद कुरु, जो कि महाभारत में यह क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध था, जिसकी कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि आज के समय में मेरठ, दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र यहाँ पर आता है। सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी और आज के समय में भी यह मथुरा ही है, जो कि यूपी के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद अवंती, यहाँ पर भी देख लेंगे इसका दो पार्ट, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी जो थी वो उज्जैन और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो थी महिष्मती, जो कि आज के समय में यह क्षेत्र आपका मालवा के अंतर्गत आता है, जो कि एमपी में है। उसके बाद हम देखेंगे मत्स्य महाजनपद के बारे में, जो कि इसकी राजधानी विराटनगर थी और आज के समय में यह राजस्थान में देखने को मिलेगा, जयपुर और अलवर क्षेत्र में। अस्मक, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था, जिसकी राजधानी पोतन यानी पोटली के नाम से भी जाना जाता है। और आधुनिक स्थान जो है आज के समय का वो गोदावरी नदी क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद यह था, अस्मक। उसके बाद हम देखेंगे गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी और आज के समय में यह पाकिस्तान में देखने के लिए मिलेगा आपको। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत के बाहर 2 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से भारत के बाहर 2 महाजनपद को देखने के लिए मिलता है। गांधार की राजधानी तक्षशिला और ये रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान में है। उसके बाद हम लास्ट देखेंगे महाजनपद कंबोज के बारे में, जिसकी राजधानी हाटक थी और यह आपको आज के समय में आधुनिक स्थान जो है उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अक्सर एग्जाम में क्या है कि महाजनपद से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसकी राजधानी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस राजधानी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ के इसको याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है और अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा प्राचीन इतिहास के अंतर्गत वो रहेगा बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में हम वीडियो के अंतर्गत विस्तार से देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।